एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की हम वीडियो में जो कुछ अहम सवाल हैं, जो हमारे पास भी कई सवाल आए हैं, कई लोगों ने मैसेज किया, फ़ोन किया इस तरीके से। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचर बनने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम पास किए जाते हैं। उसके बाद जब टीचर बनने की जो एक क्लास 1 से लेके आपकी जर्नी रहेगी टीचर बनने तक, उसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी। कुछ राज्यों में 3 तरह के टीचर होते हैं, प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी। बिहार में प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी की अलग अलग पोस्ट आती हैं। तो सभी स्टेट में अलग अलग तरह की पोस्ट दी जाती हैं, कहीं 3 तरह की होती हैं, कहीं 4 तरह की होती हैं। जैसे यूपी में देखें तो टीजीटी पीजीटी अलग आएगा, एलटी ग्रेड अलग आएगा, जूनियर अलग आएगा, प्राइमरी अलग आएगा, पीजीटी अलग आएगा, लेक्चरर अलग आएगा। तो कई तरह की पोस्टें वहाँ पर आती हैं। कौन कौन से विद्यालय में उनकी पोस्टिंग होती है, इसकी सभी जानकारी आपको आज दी जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा एक अहम सवाल जो लोगों के द्वारा पूछा गया है, मुझसे भी या बाकी लोगों से भी जो लोग पूछते हैं, वो होता है क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यानी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, बीएड में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, बीए बीएससी में कौन से सब्जेक्ट, मतलब ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं। उसके बाद देखा जाए कि जब ये कोर्स हो जाते हैं तो कौन कौन सी परीक्षाएं हमारी होती हैं, किस परीक्षा के आधार पर हम शिक्षक बनते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी हम एकदम डिटेल में जानेंगे। बने रहिए वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको किसी भी तरह से काम में आए, किसी तरह आपके लायक हो, तो वीडियो को एक बार अवश्य लाइक करें ताकि हमें पता चल जाए कि कितने लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। वीडियो में बने रहिए। चलते हैं वीडियो के पहले पेज पर। यूँ तो सभी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे उनको टीचर बनना है या कोई भी अदर जॉब चाहिए, तो सबसे पहले उनको 10th पास करना होता है। लेकिन अगर आपकी सोच पहले से ही एक टीचर बनना है तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रखना होंगी। जैसे 10th आपने किया है, लेकिन उसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट लेना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी लेना ही लेना है। जैसे आपकी चॉइस है कि हमको दिल्ली में नौकरी करना है, तो DSSB जो वैकेंसी निकालती है, वहाँ वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनके पास 10th में हिंदी सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि वो हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो वहाँ पर हिंदी पढ़ाने के लिए आपको खुद भी हिंदी पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। सारे जितने भी स्कूल हैं लगभग वो हिंदी मीडियम है, और आपको कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आपके पास हिंदी ज़रूरी हो जाता है। 10th पास करने के बाद जैसे ही आप लोगों को 12th में एडमिशन लेना है, तो उसमें चेक करना है कि आपको किस सब्जेक्ट के टीचर बनने की इच्छा है। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो जैसे बीपीएससी से बिहार में जो वैकेंसी होती हैं, उसमें जो प्राइमरी टीचर होते हैं तो उनको डीएलएड वगैरह से ही वैसे तो सब जगह ही डीएलएड से उनकी पोस्टिंग होती है, उनको नौकरी मिलती है। लेकिन वहाँ ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी या डीएलएड वगैरह नहीं होता है, वहाँ 12th पे ही हो जाता है। जैसे दिल्ली में 12th के बाद ही आप डीएलएड बीटीसी कर सकते हैं, जेबीटी जिसका नाम होता है। अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डीएलएड वही डिप्लोमा होता है जो सभी राज्यों में डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी या अन्य किसी नाम से कराया जाता है। कुछ राज्यों में ये 12th के बाद ही हो जाता है। जैसे यूपी में ये अगर डीएलएड करने के लिए भी आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य होता है। तो ऐसे में जिन लोगों के पास 12th के बाद डीएलएड है, तो वहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि अगर उर्दू की वैकेंसी आती है, बांग्ला की आती हैं, किसी अन्य भी सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए अगर भर्ती आती हैं, जैसे कि ज़्यादातर आती हैं लैंग्वेज की ही, तो वहाँ आपको 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, और वो भी एक मेन सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि 50 नंबर का भी कुछ सब्जेक्ट होता है जो अतिरिक्त विषय के रूप में आप चुन सकते हैं, तो मेन विषय होना चाहिए, अतिरिक्त विषय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन नॉर्मली जो लोग अभी कर चुके हैं उनको तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जो कर चुके हैं वो हो चुका है। और अगर ऐसी किसी को दिक्कत है, मेरे किसी भी दोस्त को, तो वो एक सिंगल सब्जेक्ट वाला फॉर्म आता है, प्राइवेट के तौर पर आप उसको भर सकते हैं अपने बोर्ड से, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप सिंगल सब्जेक्ट, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, कहीं से भी आप उसको भर सकते हैं और एग्ज़ाम देकर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपने मान लीजिए बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो,
जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनना चाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा अहम होता है ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेस पे ही आपको ज़्यादातर नौकरी मिलती है। अगर आप बीएड करेंगे तो जाहिर है कि 5 से ऊपर, जो 6 से 8 हो या 9 से 10 हो या 11-12 हो, जो भी क्लास के आप टीचर बनना चाह रहे हैं, तो उसका जो भर्ती करने का जो मेन रूप होता है, वो सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन के आपके, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, ये जो भी। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखा जाए कि बिहार में या यूपी में कोई वैकेंसी आ रही है, सबसे पहले बिहार का देखते हैं। तो आपके पास 3 साल, ये सभी स्टेट में रूल होता है कि वो आपको वही सब्जेक्ट जो आप पढ़ाएंगे, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे, वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। कुछ स्टेट में 2 साल भी ले लिया जाता है, जैसे दिल्ली हो या बिहार हो। इन जगहों पर अगर आपके पास वही सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में 2 वर्ष भी है, तो भी आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन यूपी जैसे स्टेट में आपके पास वही सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए। जैसे कि देखा जाए कि अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है, चाहे वो जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो आपके पास 3 वर्ष तक मेन सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश होना अनिवार्य है। जैसे कि ग्रेजुएशन में एक ऑनर्स होता है, या अन्य यूपी में अब से पहले जो 4 सब्जेक्ट होते थे, तो लास्ट में फाइनल में जाकर वो 2 सब्जेक्ट रह जाते थे। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे आपको रखना है। इंग्लिश हुआ, उर्दू हुआ, या बाकी जो अन्य सब्जेक्ट हैं, हिंदी का भी कुछ जगह का ये रूल है कि आप अगर हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास संस्कृत भी होना चाहिए। यूपी में ऐसा रूल है, और बाकी ज़्यादातर स्टेट में ऐसा नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाह रहे हैं, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए। सबसे जो अहम सवाल होता है, सबसे ज़्यादा अहम जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है एसएसटी का। सबसे पहले हम यहाँ पर एसएसटी लिखेंगे, सोशल स्टडी का। सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है, और बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जानकारी नहीं थी, और उसमें मैं भी एक उस समय विद्यार्थी था जिसकी जानकारी मुझको नहीं थी कि एसएसटी का हम टीचर कैसे बन सकते हैं। ये भी अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग स्टेट ने अपने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें यूपी, तो आपके पास एक, हम अगली स्लाइड में इन सारी चीज़ों की बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होता है। फिलहाल यहाँ पर लिख कर हम दे रहे हैं, ऊपर आइए आप यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये सभी लगभग सभी स्टेट के लिए ये रूल है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके पास 3 वर्ष तक होना चाहिए। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री आपके पास 3 साल हो या ज्योग्राफी 3 साल हो, तभी आप एसएसटी के टीचर बनेंगे। ये सब्जेक्ट 3 साल रहने के बाद, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 3 साल रहने के बाद, जो बाकी 2 साल रहते हैं, उसमें आपके पास पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमी, पॉलिटी या आप देखेंगे इकोनॉमी, ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होने ज़रूरी हैं। 3 साल तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी 2 साल हैं या 3 साल हैं, तो इसमें एक सब्जेक्ट आपके पास पॉलिटी या इकोनॉमी का होना ज़रूरी है, और 3 साल हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से किसी एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है एसएसटी का। इन 4 सब्जेक्ट के अलावा भी अगर बात करें, जो DSSB में वैकेंसीज आती हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पर हिस्ट्री या ज्योग्राफी 3 साल होना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो 2 साल या इसके अलावा जो इनके अलावा कोई सब्जेक्ट होगा, तो उसमें सोशल साइंस, सोशोलॉजी भी आ जाता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आ जाते हैं। लेकिन यूपी में या केवीएस में या एनवीएस में आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 साल होना ज़रूरी है। उसके साथ में हिस्ट्री के अलावा या ज्योग्राफी के अलावा अगर आपके पास 3 साल इनमें से कोई एक है, तो पॉलिटी और इकोनॉमी 2 साल या 3 साल होना ज़रूरी है। अगर 2 साल भी है तो आप एसएसटी के टीचर बन जाएंगे। ये होता है सबसे ख़तरनाक कॉम्बिनेशन जो एसएसटी के लिए दिया जाता है। अभी आप प्राइमरी टीचर की जो योग्यता होती है उसके बारे में जानकारी आपको हो गई है। जो कुछ जगह डीएलएड बीटीसी से 12th लेवल पर भर्ती होती है, 12th से ही भी बीटीसी जेबीटी है, ये जो अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, ये कोर्स होता है, उसके बारे में आपको जानकारी हो गई है।
BA BSc BCom ग्रेजुएशन के जितने भी नाम होते हैं उनकी जानकारी आपको हो गई है कि ग्रेजुएशन कैसे करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रखना है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 3 साल वो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और ग्रेजुएशन के तीनों वर्ष में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हुआ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। 3 साल मेन सब्जेक्ट के रूप में रहना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको उम्मीद है कि हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उसके बाद नंबर आता है ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड या बीटीसी करने का। अब कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि बीएड या बीटीसी में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है जिससे कि हम टीचर बनने में हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये वाला क्वेश्चन आता है वो ख़राब ना हो और हम आसानी से टीचर बन सकें। बीएड और बीटीसी में कोई भी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं होता है। बीएड एक जनरल बीएड होता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें भी स्पेसिफिक होती हैं, जैसे स्पेशल बीएड, उर्दू बीएड, एसएसटी बीएड, इस तरीके से नाम होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन जो आप टीचर बनेंगे वो ध्यान रखिए कि आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर ही टीचर बनेंगे। बीएड में अगर आपके पास हिंदी नहीं है, क्योंकि हिंदी पढ़ाया नहीं जाता है, उर्दू पढ़ाया नहीं जाता है, इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता बीएड में, आपको ये सिखाया जाता है कि आपको वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो 2 मेथड्स आपको चुनने होते हैं, चाहे वो एसएसटी उर्दू चुनिए, एसएसटी हिंदी चुनिए, एसएसटी इंग्लिश चुनिए, या अगर बीए बीएससी बीकॉम या इस तरीके के कोई टीचर हैं तो उनको, बीकॉम वालों को तो एसएसटी में ही लिया जाता है, जबकि जो साइंस वाले टीचर होते हैं वहाँ आपको मैथ फिज़िक्स, मैथ केमिस्ट्री, फिज़िक्स मैथ ऐसे करके आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप साइंस के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको मैथ में केमिस्ट्री के साथ, मैथ में फिज़िक्स के साथ इस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन बीएड में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट एक मेथड के तौर पर आपको पढ़ाया जाता है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट आपको किस तरह से पढ़ाना है, उसके मेथड्स क्या होते हैं पढ़ाने के, वो आपको सिखाया जाएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश या उर्दू 3 सब्जेक्ट में से कोई एक है, मान लीजिए आपको उर्दू टीचर बनना है या हिंदी या इंग्लिश टीचर बनना है, आपके पास बीएड में मान लीजिए उर्दू नहीं है, तब भी आप टीचर बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो अनिवार्यता होती है वो बीएड की होती है। बीएड उर्दू की अनिवार्यता नहीं होती है। 1-2 स्टेट में ऐसा है कि वहाँ बीएड उर्दू ही आपको चाहिए, जैसे कि तेलंगाना में भी आपने देखा होगा रेसिडेंशियल स्कूल में कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, तो वहाँ उर्दू टीचर बनने के लिए मेथड ऑफ टीचिंग जो है उर्दू में बीएड में होना आपके लिए अनिवार्य था। हिंदी के लिए हिंदी मेथड्स का होना अनिवार्य था। इंग्लिश के लिए मेथड्स ऑफ इंग्लिश का होना अनिवार्य था। मेथड ऑफ एसएसटी के टीचर बनने के लिए अनिवार्य था। तो वो कुछ स्टेट में है, लेकिन जनरली जो आप ज़्यादातर देखेंगे तो वहाँ मेथड का, बीएड का, इसका कोई काम नहीं होता है। बस आपके पास बीएड होना चाहिए। कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग आपने लिए हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ग्रेजुएशन के आधार पर ही आपको टीचर बनाया जाएगा। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है बस उसका आपको ध्यान रखना है ग्रेजुएशन में। ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप सबकी क्लियर हो गई हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो या मुझसे कोई बताने में कमी रह गई हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। अगर किसी वजह से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हो तो आप लोग वहां से जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कॉल आप ना करें ताकि मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं तो मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, स्कूल के काम भी रहते हैं। कई लोगों का स्कूल की टाइमिंग में भी फ़ोन आता है जिसकी वजह से मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग इन सभी चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आपको किसी तरह की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे बेझिझक मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया, 10th और 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीटीसी या बीएड बीएलएड जो भी आपको करना है वो आप कर चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या प्रोसेस रहता है। जैसे ही आप डीएलएड बीएलएड बीएड कोई भी जो एजुकेशन वाला कोर्स होता है, चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, उसको करने के बाद आपके पास अब काम बढ़ जाता है। कोर्स करने के बाद अब आपकी पढ़ाई ख़त्म है, आपको सिर्फ अब एग्ज़ाम निकालने हैं। किस किस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं आइए बात करते हैं। उसके बाद आपको देना होता है टेट या सीटेट।
सभी जो स्टेट होते हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सीटेट को मानते हैं। जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगर कोई भी राज्य अपनी भर्ती करता है तो वो उनके पास अधिकार होगा कि वो अपने राज्य का टेट लें या सीटेट को मान्यता दें। कुछ राज्यों में सीटेट को मान्यता है, कुछ राज्यों में सीटेट को मान्यता नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे बिहार में सीटेट को मान्यता है, यूपी में सीटेट को मान्यता है, लेकिन राजस्थान में सीटेट को मान्यता नहीं है। एमपी में एमपी टेट के अलावा सीटेट को मान्यता नहीं है। उत्तराखंड में सीटेट को मान्यता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिन स्टेट में आप सीटेट पास करके लग सकते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ सीटेट देकर ही भी काम चल सकता है। वहाँ आपको वहाँ का स्टेट टेट यानी यूपी टेट, झारखंड टेट, एमपी टेट, रीट, ये सब एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ऐसे में नहीं होगी। अगर वहाँ सीटेट को वो ले लेते हैं तब, एलिजिबल मानते हैं सीटेट वालों को तब। लेकिन अगर सीटेट को वो एलिजिबल नहीं मानते हैं तो आपको रीट देना पड़ेगा। एमपी टेट जैसे कि अभी रीट में भी वो अलग से सीटेट नहीं लेते हैं तो वहाँ आपको रीट देना ही देना है। उत्तराखंड टेट में आपको यूके टेट देना ही देना है, एमपी टेट आपको देना ही देना है। ये सारी बातें होती हैं। जैसे ही आप टेट का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, चाहे वो राज्य का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सारी सीटेट की होती हैं। इसमें आपका स्टेट जो स्टेट का टेट है वो काम नहीं करेगा, वहाँ आपको सीटेट ही चाहिए। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपने सीटेट या टेट वगैरह क्वालिफाई कर लिया है। टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद नंबर आता है आपका सुपर टेट का। ये सभी राज्यों में आजकल हो गया है। पहले रीट के आधार पर या रीट के अंकों के आधार पर, ये जो आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, BEd या BTC वगैरह किया है उसके नंबर के आधार पर आपको यहाँ पर वेटेज मिलता था। वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं लगभग सभी राज्यों में। अब आपको स्टेट टेट, STET या CTET के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है सुपर टेट का, या सुपर टेट के नाम के अलावा भी अगर आयोग अपनी परीक्षा खुद कराता है। जैसे बिहार में BPSC कराता है, यूपी में सुपर टेट कराता है, और यूपी में जो LD ग्रेड वगैरह की या UP TGT की वैकेंसी आती है वो अपना अलग टेट कराता है। ऐसा भी है कि कुछ राज्यों में टेट की ज़रूरत नहीं होती है, CTET वगैरह की। जैसे UP TGT आता है, यूपी में जो TGT PGT की वैकेंसीज आती हैं उसमें केवल BEd वाले ही एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें अगर आपके पास टेट या CTET नहीं होगा तब भी आपका वहाँ काम चल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में आपको CTET या स्टेट टेट चाहिए। स्टेट टेट के बाद आपको आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी आयोग हो सकता है, राज्य का भी हो सकता है, केंद्र का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सुपर टेट जो आपका होगा वहाँ सबका सिलेबस अलग अलग रहेगा, सबका एग्ज़ाम पैटर्न सब स्टेट का अलग अलग रखता है। वो अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें बनाते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन में जानकारी दे दी जाती है। तो सुपर टेट की आपको तैयारी करना है। इसमें यूपी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बिहार में GS और आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है। वैसे ही राजस्थान में राजस्थान का GK और बहुत सारा GS होता है, और सब्जेक्ट तो होता ही होता है, सब जगह सब्जेक्ट होता है। रेलवे में भी ऐसी वैकेंसी आई है कि वहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है। रेलवे भी CTET को मानता है। पहले उसने BEd को भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल कर दिया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उसने माना और उसके बाद प्राइमरी से BEd को बाहर कर दिया। वहाँ सिर्फ DLED वाले ही एलिजिबल होते हैं। ये भी बताना एक ज़रूरी था कि उसके बाद जैसे ही आप आयोग की परीक्षा देंगे तो आयोग आपकी परीक्षा लेता है प्राइमरी, जूनियर, TGT, PGT या जो भी जिस नाम से जाना जाता है, जो टीचर राज्य अपने अपने हिसाब से लेते हैं। जबकि केंद्र में केंद्रीय विद्यालय हुआ, नवोदय विद्यालय हुआ, EMRS हुआ, जूनियर और TGT को ही वहाँ TGT कहा जाता है। ये प्राइमरी की वैकेंसी होती है, PGT की वैकेंसी होती है। 3 तरह की वैकेंसी आती हैं, चाहे वो प्राइमरी, जूनियर और TGT। रेलवे प्राइमरी हो, जूनियर हो, TGT हो, सबका एग्जाम एक ही पैटर्न पर लेता है। सब स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं पूछता है। बाकी राज्य अपने अपने हिसाब से अपना सिलेबस बनाते हैं। आपका जो DLED, BTC, JBT या जिस भी किसी नाम से डिप्लोमा जाना जाता है, तो डिप्लोमा आपका मेनली काम करता है प्राइमरी टीचर बनने के रूप में। आपको वो प्राइमरी टीचर बनाएगा। कुछ जगह पर TGT के लिए भी वहाँ उसको वैलिड रखा है, कुछ जगह पर हो सकता है नहीं भी रखा हो। लेकिन BEd आपका जूनियर से लेकर PGT तक, या चाहे जूनियर हो, TGT, PGT हो, LD ग्रेड हो, सब जगह काम करेगा आपका BEd। ये आपको चुनना है कि आपको किस तरीके का कोर्स करना है। यदि आप पहले से DLED कर चुके हैं तो आप प्राइवेट या डिस्टेंस जिसको बोलते हैं उस मोड में भी आप BEd कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके पास पहले ही कोई ना कोई सर्टिफिकेट, आप कोई ना कोई डिप्लोमा आपके पास, जो टीचिंग वाला डिप्लोमा होता है, चाहे वो JBT हो,
चाहे वो BEd हो, चाहे वो BTC हो, किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो आपने फेस टू फेस किया हुआ हो रेगुलर के रूप में। फेस टू फेस यानी रेगुलर हो। आपके पास अगर रेगुलर डिप्लोमा है तो आप BEd यानी डिग्री कर सकते हैं। ये आपको सोचना है कि अब आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रखना है। आपको BEd करना है, DLED करना है, डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपको करना है, जिस सब्जेक्ट के भी आप टीचर बनना चाह रहे हैं, पहले बहुत सोच समझ के ही आप एडमिशन लें। कौन सा आपको टीचर बनना है। किसी तरीके की आपको समस्या हो तो आप मुझसे या किसी भी अन्य टीचर से या अपने किसी सीनियर से इस चीज़ की सलाह ज़रूर लें, ताकि जो समस्याएं हम लोगों ने झेली हैं या हमको नहीं पता थी, वो समस्याएं मेरे आने वाले दोस्तों भाइयों को वो सारी समस्याएं ना हों। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट हो, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मैं बार बार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपकी सुविधा के अनुसार अपलोड करता रहता हूँ। कौन से कोर्स कहाँ से, BLED कहाँ से करना आसान है, DLED कहाँ से करना आसान है, BEd की फ़ीस कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कैसे एंट्रेंस देना है, कहाँ कहाँ एंट्रेंस से एडमिशन होता है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको देता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियोज़ या ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।